हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। तो 21 मार्च 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं सुबह की शिफ्ट में, है ना, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भैया थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से ये मॉडरेट टू टफ है क्वेश्चंस, है ना, मेरे हिसाब से भी। और मैंने जिन जिन स्टूडेंट से बात करी है जिनका आज एग्जाम था, उनके हिसाब से भी सर ये क्वेश्चंस तो हमें बहुत टफ लगे हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन भी सर बहुत से कैलकुलेटिव आए थे, इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा था। और रीजनिंग जो थी वो इजी थी सर, है ना, इजी थी। मॉडरेट भी नहीं कहा उन्होंने, टफ भी नहीं कहा। रीजनिंग जो थी वो इजी थी, मैथ्स के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। और जो आपके जीएस जो सेक्शन है, जीएस जो सेक्शन है, वहां पर जो क्वेश्चंस थे वो टफ थे। क्लियर। बट मैं यहां से जो देख रहा हूं वो टफ हम नहीं कहेंगे, हम उसको मॉडरेट टू टफ कहेंगे। मतलब मॉडरेट भी वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है और टफ भी। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चनों को एक बार बता देता हूं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलो, तो हम लोग देखते हैं। देखो, मैं भले ही आप लोगों के लिए जो आपका जो एनालिसिस है वो मैं लेट करवाता हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं बिल्कुल 100% रियल करवाता हूं और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना। इसलिए यहाँ पर जो वीडियो है वो पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बट जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 100% रियल रहेंगे। और जिनका भी आज एग्जाम था वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आए थे या नहीं। क्लियर। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये था भैया कि नॉर्थ इंडिया के मंदिर किस शैली से बने होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं, वो किस शैली के बने होते हैं। तो नागर शैली के बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे छोटा कौन होता है। तो ऑप्शन थे आपके पास यहाँ पर जीनस, फाइलम, फैमिली या फिर स्पीशीज। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे छोटा कौन होता है, तो ये चार ऑप्शंस थे। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पीशीज। जो स्पीशीज होते हैं वो आपके एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें वो सबसे छोटे होते हैं। कौन, स्पीशीज। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाता है, स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि भैया इनमें से कौन सा गलत है। तो देखो, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स की बात कही गई है ना। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। बट जो यूनेप यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भैया, जेनेवा में नहीं है। वो कहाँ पर है, नायरोबी केन्या में है। कहाँ पर है, नायरोबी केन्या में। तो जेनेवा में नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। यहां पर यूएनईपी का क्या हो जाता है हेडक्वार्टर, यूएनईपी का हेडक्वार्टर हो जाता है नायरोबी केन्या। क्लियर हो गया। अब जल्दी से आप लोग मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से आप लोग मुझे यहां पर कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट को यूएनईपी का फुल फॉर्म पता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन ये था कि चंद्रयान 2 के समय मिशन डायरेक्टर कौन थे। ये कौन लिखा है ना। चलो, तो ये कौन थे, ऋतु करिधल। ये बहुत टफ, मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक। बहुत से स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन गलत करके आया, बट करेक्ट आंसर क्या है, ऋतु करिधल। चंद्रयान 2 के समय मिशन डायरेक्टर कौन थे, तो ऋतु करिधल। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था भैया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित, किस संशोधन के तहत, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी। क्लियर हो गया। अब आपको अगर मैं ऐसा कह दूं, चलो एक कांग्रेस से रिलेटेड आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि आप लोगों को मुझे बताना है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी कब बनी। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी कब बनी, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया। ऑप्शन देने की ज़रूरत है क्या, चलो ऑप्शन भी यहाँ ले लो। 1885, 1886,
ठीक है, 1900 या फिर 1906, ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी कब बनी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। अच्छा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो ये जो यहाँ पर जो आपका बेस है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है, प्लस यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या है, O मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 16, तो H2O का मिला के क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 2 प्लस 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18। तो बस वाटर का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा 18। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है, आने वाली शिफ्टों में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आरआरसी ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है क्या, कि भैया HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं जो भी यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ वो दूसरे दिन ही पूछ लिया जाता है। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही हुआ है। क्लियर हो गया, बट आप लोग फिर भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। वाटर का मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे हम, सेम ऐसे ही आप लोग HCl का निकालिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक कौन है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है ना। कौन है बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक कौन है, तो भगवान लाल शाहनी है। क्लियर हो गया, भगवान लाल शाहनी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2020 के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन किस आधार पर होती है, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपके ये दिए थे प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, पॉजिट्रॉन नंबर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर है ना। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो किस आधार पर होती है, तो प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी किसने की थी, तो भैया प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला से जो धोखेबाजी की थी वो किसने करी थी, मीर जाफर ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कोई मुझे बताएगा क्या, बताएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या, प्लासी का युद्ध कब हुआ था जल्दी से, है ना। तो मैं इसको आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका वेट करूं क्या, कि कौन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताइए। क्लियर, चलो तो इसका आप लोग, चलो एक काम करता हूँ, इसका मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ भैया कि इसका जो युद्ध हुआ था 1757 को हुआ था। अगर डेट पूछ ली जाए तो ये भी बता देना 23 जून 1757 को। क्लियर हो गया, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि बहुत सारे मैं आपसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी किसने की थी, मीर जाफर ने की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अरुण वरुण नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो अरुण वरुण जो रिवर है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर गोमती, गोदावरी, कोशी या सिंधु। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशी हो जाएगा। ये कोशी वही है जिसे हम लोग कहते हैं बिहार का शोक, है ना। देखो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगर मैंने आपसे यहाँ पर पूछ लिया कि भैया पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे दामोदर नदी को कहा जाता है। किसका, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। क्लियर है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोशी को। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की किस नदी को शोक कहा जाता है ना। पश्चिम बंगाल की किस नदी को शोक कहा जाता है, या ऐसा कह लो कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी लोगों को, क्या इतनी चीजें क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन में आपका दिया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ में है। क्या ये सही है क्या, नहीं ये गलत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो बस इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ में नहीं था, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये वाला। बट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ, तो वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया सभी लोगों को। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन ये है कि बराक मिसाइल भारत और किस देश ने बनाई, तो जो बराक मिसाइल है ना, जो बराक मिसाइल है वो भारत और इजराइल ने बनाई है।
भारत और इजराइल देश ने बनाई है। कौन सी? बराक मिसाइल। तो अच्छा क्वेश्चन था ये तो। अच्छा ये देखो, ये कितना थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है कि भैया भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके पास है। तो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके पास है? तो ऑप्शन दिए गए थे वीके सिंह, नितिन गडकरी एंड धर्मेंद्र प्रधान। तो किसके पास है? तो नितिन गडकरी जी के पास है। क्लियर हो गया सभी लोगों को। सो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर किसके पास है? तो नितिन गडकरी जी के पास है। तो ये भैया थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया था। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें से हमें बताना था कि इनवर्टिब्रेट्स इनमें से कौन है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या? मतलब जिसमें बोन्स नहीं होती उस हिसाब से। तो मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, एव्स या फिर पीसेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है? तो आर्थ्रोपोडा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस राज्य ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है ना? मतलब कंपलसरी है कि भाई वहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब छत पर आपकी क्या होनी चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो वो किसने कहा है? कौन से स्टेट ने इसको अनिवार्य किया? तमिलनाडु। क्लियर हो गया। किस राज्य ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास रशिया, यूके, यूएसए या फिर फ्रांस। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस देश, ये किस लिखा है ना, किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो यूएसए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला परमाणु संयंत्र जो है वो यूएसए के साथ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी लोगों को पता होगा है ना, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन में दे देता हूं यहाँ पर 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है यहाँ पर 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर या फिर 21 जून। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मानवता दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 21 जून। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामाउंट्री डॉक्ट्रिन कौन लेकर आया? तो देखो पैरामाउंट्री डॉक्ट्रिन कौन लेकर आया था? तो ऑप्शन में थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो और लॉर्ड कैनिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन। क्लियर? आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय कौन थे? आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा बौना ग्रह डार्क प्लैनेट कौन सा है? तो देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा डार्क प्लैनेट कौन सा है? तो ऑप्शन में थे होमी, सीरीज और आइरिस। तो देखो ये जो तीनों है ना, ये तीनों डार्क प्लैनेट है, ये तीनों क्या है? आपके डार्क प्लैनेट है। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो इन तीनों में भी सबसे छोटा कौन सा होता है? सीरीज होता है। क्लियर हो गया? इसलिए आपका यहाँ पर सीरीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1922 में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1922 में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था भैया? नील्स बोर को, है ना। सभी लोगों ने यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा ना, सभी लोगों ने यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा। जैसे आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, वैसे ही आप लोगों ने बोर्स की भी एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि 1922 में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नील्स बोर को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखो जुपिटर के पास 78 मून्स होते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थ के पास 1 मून है, ये भी सही है। क्या मार्स के पास 4 मून है? ये गलत है। मार्स के पास कितने मून है भैया? 2 मून्स हैं। कितने हैं? 2 मून्स हैं। क्लियर हो गया? अब आपको मुझे यहाँ पर चलो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जेनीमेड। क्या हो जाएगा भैया? जेनीमेड। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डीमोस, जो कि किसका है? ये
ये आपके मार्स का है और ये जेनीमेड किसका है, जुपिटर का है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। एक और क्वेश्चन आ गया, तो देखो 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है, ये सही है। 1024 टेट्राबाइट जो है वो 1 पीटाबाइट के बराबर होता है, ये भी सही है। लेकिन 1 एक्साबाइट जो है वो 1024 टेट्राबाइट के बराबर नहीं होता है। ये आपके किसके बराबर होता है, ये आपके बराबर होता है यहाँ पर 1024 पेटाबाइट के बराबर। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट ऑप्शन में ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें गलत ही बताना था कि कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस निर्णय करती है कि कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। क्या कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस निर्णय करती है कि कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो वो कौन सी है, वो है कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी भी है वो, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे, है ना। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे लैन, वैन, है ना, मैन, ऐसे करके ऑप्शंस थे यहाँ पे। तो आपके लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है, वैन को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये पहले की शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। तो आज अभी तक मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा दिखा है जो रिपीट हुआ है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं हम लोग, वैन को कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे दोस्तों जो आज की शिफ्ट में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसकी पीडीएफ आपको अभी मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज किसका एग्जाम था और कितनों ने कितने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। और जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन आज की शिफ्ट आज के वीडियो में पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। और क्लास को भैया शेयर भी करिएगा। अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मैं ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस आपके लिए लाते जाऊंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते जाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। क्लियर। अभी हमारी एनटीपीसी सीबीटी 2 की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आरआरसी ग्रुप डी की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लासेस ले रहा हूं। मैथ्स की डेली क्लास जो रहेगी वो 11:30 बजे रहेगी सुबह, और रीजनिंग की जो क्लास रहेगी वो 4 बजे रहेगी शाम में। तो बिल्कुल आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, एक 11:30 बजे मैथ्स की और शाम में 4 बजे रीजनिंग की। क्लियर। तो बिल्कुल मैं बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे और फिर लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।